हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, जिसका मार्केट कैपिटल है 298.89 बिलियन का और आज इसकी क्लोजिंग हुई है 48 पे। तो देखते हैं इसका जो बोर्ड मीटिंग हुआ है आज का, उसके आउटकम क्या है। तो इसके हिसाब से उन्होंने अनिल सिंघवी इनको एज ए चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द आईडीएफसी इनको विथ इमीडिएट इफेक्ट उनको अपॉइंट किया गया है। और इसके साथ ही इन्होंने शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के लिए दो प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें एक में तो उन्होंने अनिता बिलानी इनको एज अ एडिशनल डायरेक्टर के लिए अपॉइंट करने के लिए कहा गया है। और दूसरा जो प्रस्ताव है वो है अमालगमेशन ऑफ आईडीएफसी अल्टरनेटिव, आईडीएफसी ट्रस्टी और आईडीएफसी प्रोजेक्ट्स का इनको आईडीएफसी में करने के लिए। इसके अलावा ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अलॉट किए हैं ओवर 13.64 लाख इक्विटी शेयर अंडर ESOS। अब ऑलरेडी जो इनको जो प्रॉफिट हो रहा है, उन्होंने अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम पे 13,64,990 का अलॉटमेंट किया है, जिसके चलते हुए उनको फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 हर एक एम्प्लॉय को मिलेंगे। और ये हुआ है ESOS यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंडर में। तो डेफिनेटली अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट वो उनके एम्प्लॉय के साथ भी शेयर कर रहे हैं एज अ रिवॉर्ड बेसिस पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही ये न्यूज़ आई थी उसके बाद ही 46 पे जो 46.8 का जो रेट चल रहा था वो बढ़ के 48 के आसपास आ गया था। और इसका क्लोजिंग भी अच्छा 48 पे ही हुआ है, मतलब वो सस्टेन हुआ है। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया। अब देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो अभी हालत हुई है, जो ऑलरेडी 68 और उसके पहले उसके ऊपर भी रहता था, जो धीरे धीरे आके 44 के आसपास गया था। तो इसका रीज़न एक ही है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कॉरपोरेट लोन और होलसेल जो लोन ऑलरेडी दे के रखे हैं, और उसमें से एक है वोडाफोन आइडिया, जो ओ करता है 23,000 करोड़ का लोन टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब इसमें से 1,500 करोड़ का जो लोन जो ड्यूज थे वो उन्होंने मंडे को यानी कि December 13 को ऑलरेडी पे कर दिए हैं, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 110 करोड़ का। ठीक है। अब वोडाफोन पे भी एक बार नज़र डालते हैं कि वोडाफोन में अभी न्यूज़ आई है 16 दिसंबर को कि इनकी जो टॉप मैनेजमेंट है 6 रिवैम्प अनवेल अग्रेसिव कैपेक्स प्लान। अब वोडाफोन आइडिया की जो कंपटीशन है वो है भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ। तो अगर इनको इनके साथ कंपेट करना है, ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया की बहुत बुरी हालत है, जो अभी 13 to 15 के रेंज में इसका स्टॉक रेंज करता है। तो ऑलरेडी इनके मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और ये अभी 4 टाइम्स जो इंक्रीज़ करने वाले हैं इनका एनुअल एक्सपेंडिचर, जो कि हो जाएगा अराउंड $2 बिलियन का। और इसके साथ ही ये लोग 4G लॉन्च कर रहे हैं और बहुत सारे इनके प्लान्स हैं। तो अगर वोडाफोन आइडिया में चेंजेस होते हैं पॉजिटिवली, तो इसका असर पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे भी, क्योंकि जैसे जैसे ये वोडाफोन आइडिया प्रोग्रेस करेगा तो इनका जो लोन है वो भी वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देता जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इस क्वार्टर में क्या किया है। तो इस क्वार्टर में इन्होंने लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, और इसके साथ ही इन्होंने अपनी जो मोबाइल ऐप है इसमें भी कुछ अपग्रेड्स किए गए हैं। अब लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो ऑलरेडी बहुत अच्छा था, जिसमें हमने ईयर ऑन ईयर जो बढ़त देखी थी, प्लस इनके रेवेन्यू जो थे वो बहुत अच्छे थे। अब इनका जो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएगा वो आएगा जनवरी में, जो कोई भी बहुत भी पास में है। तो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें और क्वार्टरली रिजल्ट, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमें आगे चलते हुए इस स्टॉक के जो प्राइस है उस पर भी दिखाई देगा। तो अब एक बार नज़र डालते हैं इसकी चार्ट पे। अगर हम डेली चार्ट देखें तो हमने ये ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी दिखाया था कि वीकली बेसिस पे अगर हम देखें या फिर मंथली बेसिस पे देखें, तो ये जो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ये अभी भी यहाँ पे है, कंटिन्यूसली यहाँ पे रेजिस्टेंस टच करता है और यहाँ से ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट लेके उसी इसमें रेंज बाउंड अभी उसका मूवमेंट दिख रहा है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये देखिए, ये जो हमने एक ट्रेंड लाइन निकाली है ये 52, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये 52 क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक हमें आगे की जो रैली है वो दिखाई नहीं देगी। और इसका जो सपोर्ट है वो है अभी अराउंड 44 का। तो जो हमने इस चार्ट में देखा है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ।
देखिए ये बन रहा है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल वैसे भी यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ तक आते हुए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और पैटर्न के हिसाब से एक तो यहाँ से ये डाउनग्रेड जाएगा या तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके अप ट्रेंड चला जाएगा। अब इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं और इसका लोन भी पे बैक हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट अभी कर रहे हैं कि ये इसका ब्रेकआउट ही होने वाला है। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 44 के आसपास। ठीक है, तो अगर ये हम कंसिडर करके चलते हैं तो, और अगर 52 का यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 61 का और सेकंड टारगेट रहेगा 69 का। ये कोई शॉर्ट टर्म के टारगेट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे लंबे निवेश के हिसाब से रुकना पड़ेगा। और अगर आप वैसे भी अभी जो मार्केट बहुत वोलाटाइल है, तो इसमें अगर आपको ये 44 के आसपास अगर मिलता है तो आप इसमें फिर से ऐड भी कर सकते हैं। अगर लंबे निवेश के हिसाब से अगर आप इसमें बने रहेंगे तो डेफिनेटली अराउंड 2-3 मंथ्स में ये हमको हमारे टारगेट्स अचीव करते हुए दिखाई देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।